हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमआईएस एग्जीक्यूटिव कोर्स डे 6। तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे डेटा क्लीनिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे डेटा लिया हुआ है। ये किसी स्टोर का डाटा है, ई कॉमर्स स्टोर है। तो इसको हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ जो है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। उसके बाद जो और प्रॉब्लम है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये सॉर्ट करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं Alt+H+O+I। ठीक है। दूसरा शॉर्टकट यूज़ करते हैं Alt+H+O+A। ये सारा भी फॉर्मेट में नहीं आया क्योंकि हमने पूरा सिलेक्ट नहीं कर रखा था। इसके लिए दोबारा हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा वही दो शॉर्टकट दोबारा अप्लाई करेंगे Alt+H+O+I, Alt+H+O+A। ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो इसमें हमें दे रखा है डेट, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, स्टेटस, चैनल, एसक्यू, कैटेगरी, साइज, क्वांटिटी, करेंसी, अमाउंट, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड और B2B और कंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये डाटा हमारा सही है या इसमें कुछ एरर है। फ़िल्टर लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगाया Ctrl+Shift+L दबा के। ये शॉर्टकट होता है फ़िल्टर लगाने का और फ़िल्टर हटाने का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा दिया हुआ है और ये बिल्कुल डेट ओके फॉर्मेट में है। इसके बाद देखते हैं हम इंडेक्सिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। वोटर आईडी का हमें कुछ यूज़ करना है नहीं, इसको छोड़ते हैं। वैसे देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही। ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं जेंडर भी बिल्कुल ठीक है, मैन और वुमेन दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं एज ग्रुप भी बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या है ना, इसमें ऐसे दिया तो होता है कि जैसे कई जगह पे वुमेन लिखा हुआ है तो कई आइटम्स के आगे खाली W लिख देते हैं। कई मैन लिखा होता है तो वहाँ पे कई जगह पे खाली M लिखा होता है। ये एरर मोस्टली डाटा में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखते हैं स्टेटस बिल्कुल ठीक है, चैनल्स बिल्कुल ठीक है हमारे, SKU का कोई यूज़ करते नहीं हम। कैटेगरी ओके है बिल्कुल हमारी। साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी में देखो एक एरर है। देखो यही वही केस वुमेन और मैन वाला जैसा कि मैं केस बताया था मैंने आपको, वही यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी नंबर में। और ये एक तो ये चीज़ हम सॉर्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं करेंसी बिल्कुल ठीक है। अमाउंट बिल्कुल ओके है। और हमारी सिटी जो है, सिटी में एरर नहीं है बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम स्टेट, ये है हमारी स्टेट भी ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ एडिशनल चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एज दी गई है, जैसे फ़िल्टर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज दी हुई है। लेकिन हम अपने डाटा में एज के हिसाब से डाटा दिखाएंगे तो ऐसे नहीं दिखा सकते एज को कि इतनी सारी एज है, 1 से लेकर 60-70 साल तक जो होती है ऐसे एज नहीं दिखा पाएंगे। तो इसको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा एज को, एडल्ट्स में, मिडल में और सीनियरिटी में। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट बनानी होती है वो मंथली बेसिस पर बनाते हैं। मंथली, वीकली और ईयरली तो डाटा है ही है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, फिर मंथली डाटा मंथली में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मंथ और ईयर। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे Ctrl+Shift+ करके, और एक और करें Ctrl+Shift+ करके, 2 रो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ईयर ऐड, उसके बाद करेंगे मंथ ऐड। ठीक है। ईयर ऐड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, टेक्स्ट डेट कोमा y ये फॉर्मेट होता है हमारा ईयर का। ऐसे हम अपना मंथ निकाल लेंगे, टेक्स्ट और ये डेट कोमा $MM। ठीक है। इसको हम 2 में ही कर नहीं, ऐसे ठीक है।
3 में ही रखते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे कोने पे डबल क्लिक करके, और कैसे, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे जाके नीचे तक ये हमारा बिल्कुल ओके परफेक्ट फॉर्म में आ गया है। उसके बाद हम इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं, कॉपी और वैल्यूज़ में पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडेक्स ऑर्डर ठीक है, हमारा जेंडर भी ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एज ग्रुप, हमने इसमें एज ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक रो ऐड, Ctrl+Shift+, ठीक है। एज ग्रुप, उसके लिए हम यहाँ पे इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज ग्रुप्स को निकालने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारी एज हो वो अगर कम है 41 से, तो हमारा आ जाए अडल्ट्स। उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर हमारी एज है, अगर वो कम है 61 से, तो यहाँ पे आ जाए मिडल एज, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंडीशन, हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अडल्ट, मिडल और सीनियर। उसके बाद अगर हमारी एज है ज़्यादा, कितने से, 61 से, तो यहाँ पे आ जाए सीनियर, ठीक है। उसके बाद एंटर, इसको भी ऐसे ही हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करके। उसके बाद हम इसको कॉपी करके सिलेक्ट ये रो करके, फिर हम इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे तक हमारी जो है ये एज ग्रुप डिवाइड होकर आ गई है। उसके बाद हमें देखना था कि स्टेटस हमारा ओके था, तो हमारे यहाँ पे एक एरर था क्वांटिटी में देखते हैं क्या एरर है। जैसे देखो ये 1 और 2 है, हमें इसको नंबर फॉर्म में देना पड़ेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+F, तो ये आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, जहाँ पे 1 है वो हमारा नंबर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। रिप्लेस ऑल करेंगे, हमारा वो देखो चेंज हो चुका है, जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो नंबर में आ गया है। उसके बाद देखते हैं, अब ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी एरर है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही, दोबारा कंट्रोल है, और इसमें लिखेंगे हम, अगर जहाँ पे 2 है टेक्स्ट में, उसकी जगह पे आ जाए हमारा नंबर में 2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी डेट सही हो चुकी है। ये क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी हमारी बिल्कुल ठीक है। बाकी इस डाटा में कोई और एरर है नहीं, तो हमने ये डाटा बिल्कुल क्लीन कर दिया है। इसको हम अब रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर जो रखते हैं आप, ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में लगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है इस डाटा की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले, सबसे इजी होती है। सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। थैंक यू।